जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एसएससी जीएचटी 2023 के पेपर वन की परीक्षा का आयोजन हुआ था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार का लेवल था, पैटर्न चेंज हुआ तो ये अच्छी बात है या नहीं है, और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, बाकी आपकी जो आंसर की है वो जब आएगी तब पता चलेगा, और आंसर की आपकी कब आ सकती है, तो ये सभी बातें हम करेंगे। तो देखिए, एसएससी ने जो पेपर आज लिया वो वाकई थोड़ा सा अलग था। इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो 2016-17 का जो पैटर्न था, जब उस टाइम पे फॉलो होता था तो बड़ा ही आसान था वो। उसके बाद में इन्होंने 2018 में अपना पैटर्न चेंज किया। 2018, 19, 20 और 22 यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था 4-5 साल से। अब इसको आवश्यकता थी थोड़े से चेंज की, और अगर किसी एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंज होता है तो वो अच्छी बात होती है। कहीं बाहर से कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए थे, अच्छी बात ये है। तो अगर ऑडियंस से पूछें, कैंडिडेट से पूछें कि लेवल कैसा रहा, तो यहाँ पे 24% कहते हैं कि मॉडरेट था, 38% कहते हैं कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, और 6% लोग कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट था। मतलब 50-60% लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर था। तो यहाँ से हमें देखकर लग रहा है कि वाकई पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा कठिन था पुराने जो हमारे पेपर रहे हैं उनकी तुलना में। आगे अटेम्प्ट की बात करें तो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज दिखाई दे रही है वो है 171 से 190 के बीच में 30% लोग हैं, जबकि 18% है 191 से 199, और 6% है 200 वाले। तो लास्ट टाइम क्या होता था, पिछले 2-3 साल से लगभग जो जिनकी अच्छी तैयारी होती थी वो 200% 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते थे, 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते थे। लेकिन इस बार ऐसा देखने को बहुत कम मिला है। एवरेज जो परसेंट वो क्वेश्चंस का जो अटैम्प्ट करने का नंबर रहा है वो है 170 से 180 के बीच, इतने में ही लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपका अटैम्प्ट है 170 से 180 तो आप एवरेज में काउंट होते हो। और अब देख लेते हैं आगे कि लेवल तो देखा जाए तो थोड़ा कठिन था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, आंसर की आ जाएगी तो उसी में देख लेंगे। जैसे इम्प्रिजनमेंट आया हुआ था, सिनोनिम एंटोनिम जो इंग्लिश के थे वो थोड़े आसान थे, और हिंदी का जो इन्होंने पेपर बनाया वो थोड़ा ट्रिकी था। जैसे कि चांद का पर्यायवाची सुधाकर होता है, लेकिन सुधाधर भी होता है। सूक्ष्म का बड़ा भी लिखा हुआ था इन्होंने, सूक्ष्म का जो विलोम है, लेकिन हमें उसी संदर्भ में देखना होता है, सूक्ष्म का होगा स्थूल, क्योंकि ये तत्सम का शब्द है, तो उसी सेंस में हमें आंसर देने होते हैं। आगे इंद्र के भी पर्यायवाची पूछे हुए थे, उत्थान का पतन जैसे होते हैं, सेंट्री वगैरह करके भी कोई गार्ड वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था, इसकी सिनोनिम। और 2-3 इन्होंने क्या किया इस बार, स्पेलिंग के अब तक पूछे नहीं गए थे, तो 2-3 क्वेश्चंस इन्होंने इस बार स्पेलिंग के भी पूछे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एसएससी थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज कर रही है। और आगे बात करें हिंदी की, तो हिंदी में लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो कह रहे हैं कि भाई हिंदी में तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये एसएससी ने बहुत अच्छा किया है कि हिंदी में इन्होंने जो इस बार लेंदी खींच दिया है पेपर। लास्ट टाइम क्या होता था, 20 से 25 मिनट में लोग हिंदी को कंप्लीट करके इंग्लिश पे पूरी तरह फोकस करके इंग्लिश का पेपर निकालते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, लेवल तो देखो अगर आपको बताया जाए तो ठीक ठाक था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की जो दिक्कत थी वो नहीं हो पाई, उस वजह से आप लोगों को ये कठिन लग रहा है। बाकी लेवल की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी का ठीक ही लेवल था। लेकिन हिंदी में इन्होंने क्या किया है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, रिक्त स्थान, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्णमाला और लोकोक्ति, भाई साहब इनका लोप कर दिया। मतलब आप ये शुक्र मनाओ कि आपसे रस, छंद, अलंकार के बारे में नहीं पूछा। अगर वो पूछ लेते तो फिर तो आपकी वाट लगनी पक्की थी। तो जो भी एसएससी ने इस बार किया है वो इन्होंने दिखा दिया है कि भाई हम जो जिस पैटर्न पे काम करते हैं ये ज़रूरी नहीं कि उसी पैटर्न पे आपके जो है सवाल आते रहेंगे।
हो सकता है कि जो पेपर 2 होगा उसमें भी कोई ऐसा चेंज देखने को मिले। अगर नहीं भी मिलता है तो मार्किंग में वो पूरा कर लेते हैं वो लोग। अब देखा जाए आंसर की, तो सही मायने में तो तभी पता चलेगा कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है कैंडिडेट्स का रहा है। तो आंसर की आपकी आ सकती है कल या परसों, पक्का आ जाएगी परसों तक। अगर परसों नहीं आती है तो 100% फ्राइडे तक आपकी आंसर की आपके फ़ोन में होगी। तो ये जो पेपर था वाकई अद्भुत था। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का दिमाग ख़राब है, कोई ग्रुप छोड़ के जा रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कोई किसी का कैसा रिस्पॉन्स है। तो आप अभी इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ख़राब हुआ है तो अधिकतर लोगों का हुआ है। और अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट में 170 180 अभी आपको बताया। तो आप अगर इतनी अटेम्प्ट आपने की है तो आप एवरेज में आते हैं। इससे ऊपर की है तो देखो, अगर एक्यूरेसी अच्छी है और आप 170 80 अटैम्प्ट कर रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात मुझे नहीं लगती कि कोई बुरी बात है। अगर 180 अटैम्प्ट करने पर आपके 160 नंबर आते हैं तो बढ़िया बात है, आपने अच्छा किया है जो भी किया है। और बाकी तो इंग्लिश में भी ठीक ठाक जो रिस्पॉन्स है सिनोनिम एंटोनिम का वो आ रहा है। हालांकि पैरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये बताए जा रहे हैं कि थोड़े से लेंदी थे, ट्रिकी थे। एसएससी ने जीएचटी वाले कैंडिडेट्स को बता दिया है कि आपको सीरियस होने की आवश्यकता है, आप इसको हलवा समझकर ना आए। तो ये अच्छी बात है, इतनी बड़ी पोस्ट आपको देते हैं और उसका अगर इतना आसान सा लेवल आता है जैसे कि लास्ट ईयर में आता हुआ रहता है। और हमने भी कई बार ऐसी कमेंट की थी कि अगर एसएससी हिंदी को इसी प्रकार से पूछता रहेगा तो दिक्कत होगी। हालांकि एक बंदा है वो एसएससी की तैयारी करता है तो वो कह रहा है कि बहुत ही आसान पेपर था, लेकिन जो कैंडिडेट्स जीएचटी की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल था। तो आप देख सकते हो कि अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में कितना आसान पेपर है आज के टाइम में भी। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। बाकी मिलते हैं आपसे आंसर की जब आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और पेपर 2 की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए।